करने के प्रयास को प्रणाम करता हूं। बाबा साहब के साथ एक प्रतिमा और यहाँ आयोजकों ने विराजमान की है, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया और बौद्ध धर्म की स्थापना करने का जिन्होंने काम किया, ऐसे महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। निश्चय हिंदुस्तान के बहुत बड़े वर्ग को जो दबा था, कुचला था, वंचित था, शोषित था, उनको इस देश में अगर किसी ने अधिकार देने का कार्य किया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब को प्रणाम करता हूं, नमस्कार। आज के इस सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने वाली हमारी बहन दादरा की सरपंच ममता जी, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आप सबकी महनीय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार। सामाजिक समरसता की बातें मंच से, माइक से, भाषण के माध्यम से मैं देश भर में घूमा हूं, मैंने बहुत सुनी, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए अपने अर्जित किए हुए धन में से धन खर्च करके उदाहरण प्रस्तुत करने का ये पहला अवसर मिला। इससे जोरदार तालियां बहन ममता और उनके परिवार के लिए, जो केवल धोती घोषणा और धोती बातें नहीं करते। इन्होंने जो कहा कि वंचित, शोषित और दलित के साथ हम हैं, इससे ही गांव में बड़ी समस्या होती है कि जब इन लोगों के कार्यक्रम होते होंगे तो इनको सामुदायिक भवन बना करके देने के लिए और जमीन देने के लिए जो एक साहसिक फैसला, एक साहसिक कदम आपने उठाया, निश्चित रूप से वो वंदन योग्य है, अभिनंदन योग्य है, स्वागत है। लगभग सारे ही देश में मैंने कार्यक्रम देखे हैं, मूवमेंट्स किए हैं, मैं अभी रहा हूं बहुत बड़े कार्यक्रमों का। एक बात अचेत हुई है, वो ये है, ये जो दौर है, ये राजनीति का दौर, राजनेताओं का दौर है। कहीं धर्म के नाम पे हमें लगाया जा रहा है, कहीं जातियों के नाम पे लगाया जा रहा है। निश्चय जिन राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को हमारा सर्वांगीण विकास करने की सोच को रखना चाहिए, वो लोग हमें आपस में लड़ाने का कार्य करें। और ऐसे दूषित, कलुषित और संकट काल है, डामरा सरपंच ने जो प्रयास किया वो छोटा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि हम स्वयं अपने गांवों में जब सामाजिक समरसता का माहौल तैयार कर लेंगे तो किसी राजनेता और राजनीतिक दल की औकात नहीं जो हमें जातियों में और धर्मों में बांट। देख रहे हैं हर जाति अपने पुरोधाओं को अपने तक सीमित करने में लगी हुई, हर जाति के लोग अपने अपने पुरोधाओं को परीक्षा अपने अपने घरों की तरफ समेटने में लगे हुए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो पुरोधा हमारे पुरखे जिनकी प्रतिभाएं चौराहों पर लगती है, वो इसलिए नहीं लगती कि वो अपनी जाति के लिए लड़े, वो सर्व समाज के विकास के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे, इसलिए आज उनको हजारों वर्ष बाद पूजा जाता है। और हम कैसी नाजोगी और निकटनी संतानें उनको पैदा होगी जो उनको अपने घरों में वापस अपनी जातियों में डालने का काम करते। ऐसा ही काम दलित कहते हैं बाबा साहब केवल हमारे नहीं, दोस्तों आपके नहीं है। आपसे ये मिल जाता है कि वंचित, शोषित, पीड़ित तब भी हर जाति में था, अब भी हर जाति। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उसी के आधार पर यहाँ जो जनप्रतिनिधि मिलाए हैं, वो सब यहाँ बैठे हैं, वो सब जनप्रतिनिधि हैं। आपके लिए जिन्हें बाबा साहब सम्मानीय है ना, उससे कहीं अधिक उन लोगों के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में अपने आयाम रखा। बहुत सारे लोग हैं जो पूर्वाग्रह रखते हैं बाबा साहब, कहते आरक्षण उन्होंने दे दिया। जब आपने बाबा साहब ने पढ़ाई नहीं तो आप पूर्वाग्रह कैसे विस्थापित कर सकते? वही एक बात
व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आरक्षण को निरंतर नहीं दिया जाना चाहिए। आपकी सरकार और आपके लोग ये चाहते हैं कि ये जाति कभी अपने बल पर खड़ी होना सीख ही नहीं। एक बात संघर्ष किया उस व्यक्ति, साधारण से असाधारण कैसे बना जा सकता है? विश्व में इससे अनुपम उदाहरण, बाबा साहब से अनुपम उदाहरण कहीं मिलेगा ही नहीं। ऐसी विषमताएं, ऐसी परिस्थितियां नजदीक बैठने से दुखा जाता हो। उन परिस्थितियों में आप सोचे यार क्या गति दिशा रही होंगी उन महामना की कि उन्होंने संघर्ष को चुना, शिक्षा को चुना, अपनी शिक्षा के माध्यम से इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का भाग्य बदल दिया, करोड़ों करोड़ लोगों की जिंदगियां बदल दी। मैं क्षत्रिय, वंचित क्षत्रिय भी थे, राजा का भीम नहीं सुने आता, उनको भीम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते। एडवांटेज जो मिलता है ना राजपूत होने का, क्षत्रिय होने का, वो तो राजा का, और उनको कोई कर्म कांड किए हुए उनका डिसएडवांटेज अगर किसी को भुगतना होता है तो हम जैसे गरीब राजपूत को भुगतना। हम भी सैनिक ही थे, हम भी राजा का सैनिक प्रदान करेंगे। हमें पाने को 12 महीने के देते थे, 12 महीने के नहीं देते थे, अगर पेट लगे कि हमसे लड़ने नहीं आ जाते। अभी भी जितने गढ़ बने हैं, जितने शहरों में आप देखिएगा उनकी जो 4 दीवारी थी उनके अंदर किसी भी राजपूत को रहने नहीं दे रहा था। आज रह सकते हैं क्योंकि सक्षम हो गए, बाबा साहब ने अधिकार दिया, पढ़ लिख करके सक्षम हो गए तो आप खरीद सकते हैं उन कल्याणों में, उन 4 दीवारियों के बीच। तो दोस्तों बाबा साहब ने न केवल आपका बल्कि हम जैसे जो राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे उनका भी जीवन, कैसे एक साधारण राजपूत परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति तक बना। मैं ये मानता हूं किसी राजा या किसी महाराजा की कृपा से नहीं बना, ये तब बना जब संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया कि साधारण से साधारण व्यक्ति अपने इलाके के नाम पे जाना चाहे जा सकता। ये बुलंद छूने के जो पंथ हमें मिले ना, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब ने भैरव सिंह जी शेखावत एक उदाहरण है। मनता सिंह बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, मैं आपको भी बताना चाहता था। एक साधारण परिवार में जन्म, 3 बार मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। जब वो पहली बार 77 में मुख्यमंत्री बने थे, नाम नहीं सुना है, मनता सिंह लोगों के राजा को जानते हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है टैक्सी के तौर पर सारे ही एचओडी जो होते हैं वो अभिवादन करने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री का तो प्रजातंत्र का राजा, लेकिन जो उनके क्षेत्र के राजा थे वो वहां अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए नहीं, क्योंकि संघर्ष के माध्यम से वहां तक पहुंचे थे तो एक एक चीज को नजर रहते थे। उन्होंने अपने एक बात आपको बुला जाकर पूछा क्या हमारे वो आईजी डीआईजी साहब नहीं आए मुझे बधाई देने के लिए, आप पता करो ऐसा क्या कारण रहा, वो अस्वस्थ है क्या, चक्कर क्यों नहीं आए, पता किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, भैरव सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वहां के राजा ने कहा कि मेरी रियासत के छोटे से परिवार का लड़का मुख्यमंत्री बना, मैं उसको जाकर के बधाई दूंगा क्या। आप कल्पना कीजिए, ये अधिकार केवल बाबा साहब ने दिया। अगर राजा महाराजा देते तो मुझे लगता है उन आईजी साहब को सबसे पहले भैरव सिंह जी का सम्मान करने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों हर जाति में वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, तकलीफ है, बाबा साहब को 3 लाइनों को सब करते। मैं कहता हूं बाबा साहब की जीवनी पढ़िए ना, संविधान निर्माण की सभा के सदस्य बनने से पूर्व उनका संघर्ष हो दिया। भाई वाल्मीकि विराज आपने पढ़ा होगा, उनकी ही सरकार ने, उनके ही लोगों ने उनको चुना रहा मुंबई से। जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान का पहले कानून मंत्री थे, हिंदुस्तान के कानून मंत्री थे, बिहार अम्बेडकर साहब, उन्होंने उनको जो अभी का बांग्लादेश है वहां जाकर के चुनाव लड़ा और जीता।
की सभा की तैयारियां चल रही थी। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। सच कहने का हमेशा से हिमायती रहा हूं, डंडे की चोट पे कहता हूँ। उनको संविधान निर्माण की सभा में लेने से पूर्व जी ये कहा गया कि आप जिस क्षेत्र से चुन करके आए हो वो क्षेत्र पाकिस्तान का पार्ट है, आप पाकिस्तान की संविधान निर्माण की सभा का निर्माण करिए, आपको आ जाएगा। आप देखिए उस व्यक्ति की जिजीविका, वो किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इस देश के वंचित पीड़ित और वर्षों से दबे कुचले वर्ग को अगर समानता का अधिकार मिल सकता है तो मैं दिला सकता हूँ। ये उनका संकल्प था, जिसके कारण आज भी पूजे जाते हैं, 1000 साल बाद भी। बहुत सारे लोग उनके प्रति पूर्वाग्रह पाल कर बैठे अम्बेडकर। मैं कहता हूँ जो बिना पढ़े अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में बिना जाने बिना पढ़े अगर कोई उनका विरोध करता है तो मैं कहता हूँ इस धरती का स्वघोषित मूर्ख आदमी। अगर आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में जानते ही नहीं हो तो आपको अधिकार किसने दे दिया? आप अपने अधिकार की बात कीजिए, ये अधिकार तो बाबा साहब ने दे दिया और आप इन्हीं बाबा साहब को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बड़े हो करने में लगे हो बाबा साहब। यकीन मानिए दोस्तों, बाबा साहब नहीं होते तो न केवल दलितों का, इस देश के किसी भी वंचित, शोषित और पीड़ित के उत्थान का कोई मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता था।